नेशनल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। ऋतुवर के हाईवे पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर में बदइंतजामियों से भड़के व्यापारी। ऋतुवर में श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में प्राधिकरण के विरोध में धरना जारी। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीपीयू ने चलाया चेकिंग अभियान। अल्मोड़ा में पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष का निधन। अब खबरें विस्तार से। ऋतुपुर के हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि बुजुर्ग महिला की स्थिति गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया है। इस हादसे में बाइक चालक को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पप्पू अपनी बेटी और मां के साथ शाहजहांपुर गया हुआ था और आज वह शाहजहांपुर से दूरिया नगर ऋतुपुर घर लौट रहा था कि तभी यह हादसा हो गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये रुद्रपुर में गार्ड की नौकरी कर रहे थे पप्पू जी। वो गांव शाहजहांपुर से आ रहे थे रुद्रपुर को अपनी मम्मी और बेटी की सोनी के साथ, जो लालपुर के पास ट्रक से दुर्घटना हुई। पीछे से ट्रक वाले ने ठोकर मारा, बेटी ख़त्म हो गई जिसका नाम सोनी है। माता जी भी सीरियस हालत में है इस समय, हल्द्वानी मुन्नी देवी, और पप्पू जी फिलहाल ठीक हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम की बदइंतजामी का खामियाजा सैकड़ों ट्रांसपोर्टर भुगतने को मजबूर है। बदहाल सड़क, टूटी नालियां और सड़क पर बहते सीवर के बदबूदार पानी ने ट्रांसपोर्टर नगर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। इसी के विरोध में व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर गेट के पास एकजुट होकर प्रदर्शन किया और नगर निगम और प्रशासन से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हर किस्म की परेशानी हम नगर निगम दफ्तर में यहाँ आके कहते हैं, और उनको कोई इस चीज़ का असर नहीं होता। नालियाँ गंदी हुई पड़ी हैं, रोडें बिल्कुल, जो रोडें कुछ टाइम पहले 6 करोड़ रुपये में बनी थी वो जगह जगह से टूट चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम को ये ठीक नहीं कर रहे हैं। नालियों की सफाई न होने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है और हम मजबूर हो गया। मेन गेट पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है और ये सीवर का पानी है इसके अंदर, और इसमें एक तीसरे 3 नंबर गेट पर इतना बड़ा गहरा गड्ढा है, उसमें गाड़ियों को पलटने का भी डर है कि गाड़ी अगर थोड़ा सा भी अनट्रेन्ड ड्राइवर गेट से गाड़ी निकालेगा, लोडेड गाड़ी, तो गाड़ी पलट भी सकती है और हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। आपका नाम? अमरजीत सिंह सेठी, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी। बदहाल सड़कों को लेके, ड्रेनेज सिस्टम को लेके, बढ़ती हुई गंदगी को लेके अब ये हाल हो गया। एक सीमा जब पार हो गई है तो अब ये गंदा पानी हमारी ट्रांसपोर्टों के अंदर भी घुसने ले गया। या होने को नगर निगम का दफ्तर भी है। कई बात हमारी दौड़ तो होती है कि हम नगर निगम के दफ्तर में हर बात, जो भी हमारी यहाँ दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए खुला हुआ है नगर निगम का दफ्तर कि हमारी परेशानी सुने। लेकिन ये हमारी परेशानी को सुनने के बजाय ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई बार हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदया को भी अवगत कराया कि ये गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, गाड़ियाँ टूट की डेली शिकायतें आ रही हैं। मेन गेट का गेट टूटा हुआ है, वहाँ से आए दिन चोरी की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अपराधी जो है भागने के लिए बहुत बढ़िया उसको रास्ता मिला हुआ है, गेट खुला हुआ है 24 घंटे, तो वो कभी भी निकल जाता है। इन परेशानियों को लेके कई बार हमने नगर निगम के ऑफिस में भी चक्कर लगाए हैं और कुछ सिटी बैठे महोदया को भी अवगत कराया है, लेकिन समस्या ट्रस्ट से मस है। आज मजबूरन हमें आज ये रोड पे आने के बाद हुई। आपका नाम? प्रदीप सबरवाल, महामंत्री ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन। असल में आकर्षित होने की वजह थी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर ये वो ट्रांसपोर्ट नगर है जो कुमाऊं की एक बंदरगाह है। पूरे कुमाऊं की यहाँ सप्लाई है, हर सामान की, फ्रूट की, खाद की, अनाज की, हर चीज़ की। और इस ट्रांसपोर्ट नगर को यतीम करके छोड़ दिया। यहाँ कोई हमसे पूछने वाला नहीं है कि आखिर तुम लोगों पर क्या बीत रही है।
ये पोजीशन है कि हर ट्रांसपोर्ट नगर के 3 गेट हैं, आप तीनों गेटों पर जाके मुआयना कीजिए, उसका आप पहले सर्वे कीजिए। हर गेट पे इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि वहाँ से जो मेन गेट है ट्रांसपोर्ट नगर का, जहाँ से प्रवेश गेट है, उस गेट पर पूरा सीवर का पानी आ रहा है। एक गेट तो इस वजह से बंद कर रखा, अगर उसको खोलते हैं तो वो सारा सीवर का पानी तो ट्रांसपोर्ट नगर यातायात नगर की ऑफिस में नहीं। सर ऐसा है ना कि कुछ नहीं, निगम कुछ नहीं, बस ये सिर्फ मौखिक कोई सफाई का कोई ऐसा नहीं। सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों में दुकानदारों ने नालियाँ अपने हाथ से साफ करी हैं, अपने हाथ से नालियाँ साफ करी हैं। वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर पोस्टर चिपका चस्पा कर दिए कि दुकानदार अपने सामने की नाली अपने आप साफ करेगा। बताइए तो फिर सफाई कर्मचारी काहे के लिए रखे हैं यहाँ पर? आपका नाम? मोहम्मद नफीस। 11 सितंबर को पंतनगर सिडकुल की एक फैक्ट्री में सीवर टैंक की सफाई के दौरान कुछ श्रमिकों के बेहोश हो जाने के मामले में श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एमएमटी फैक्ट्री में घटना हुई है, उनका तरफ से एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है, वहाँ पर कुछ मज़दूरों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा क्लीन करने के लिए उतारा गया। तो उसमें आधा पानी अभी भी भरा हुआ था, उसमें ऐसा जानकारी में आया है। पानी अभी भी था, उसमें पूरा खाली नहीं हुआ था। उसमें रसीला और जहरीला कुछ द्रव्य और गैस भी बना हुआ था। तो जो मज़दूर उतरे उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और काफ़ी कुछ लोग बेहोश हो गए। उनको निकालने के लिए और मज़दूर गए, वो भी बेहोश हो गए। तो कुल मिला के 6 लोग जो है बेहोश होने की सूचना है अंत में, जिनमें से 4 लोगों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से अभी तक? पुलिस तो जैसे ही थोड़ा देर से बाद जैसे ही हमें घटना का सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर गए। मौके पर जाके वो सबका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आ गए वहाँ पे। तो क्या घटना था वो सब पूरी जानकारी करके आ गई। तुरंत हमने दोनों हॉस्पिटल्स में विजिट किया और पीड़ित से इंटरेक्शन किया और पीड़ित की तरफ से एक तहरीर आई। तहरीर आने के पश्चात फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध जो है विभिन्न सुसंगत धाराओं में, जिसमें मुख्य रूप से 308 आईपीसी की धारा है, तो और विभिन्न सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है। किसी भी तरह की लापरवाही जो भी होता है उसमें उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए। अल्मोड़ा में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आए 9 वर्षीय बालक निर्मल गौनी की मृत्यु हो गई, जबकि पिता व पुत्री चोटिल है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जैसे कि ज्ञात हुआ है कि सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब या पांडुखोला में एक व्यक्ति अपने बच्चे निर्मल को मोटरसाइकिल में स्कूल लेके जा रहा था। तो पीछे से किसी डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे कि बच्चा जो है मोटरसाइकिल से छटक करके सड़क पे गिर गया, जिससे कि उस पर चोट आई और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, बेस हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। तो इसमें अब अग्रिम कार्रवाई के तौर पे पंचनामा की कार्रवाई की जाती है और फिर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है और क्या ट्रक चालक को कब्जे पुलिस में लिया गया है। किसकी गलती? गलती अभी देखी जाएगी इसमें, किसी गलती निकलती इसमें अब तफ्तीश जैसी भी होगी पता चलेगा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क चौहानपाटा अल्मोड़ा में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड में प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना और पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाते बिना डीएल बिना हेलमेट चालकों व नाबालिग चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते रोड एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाना है। इस अभियान के मद्देनजर काशीपुर सीपीयू ने महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की।
अल्मोड़ा में कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष शांति बिष्ट के अकस्मात निधन पर कांग्रेस जनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे ने कहा कि स्वर्गीय बिष्ट कांग्रेस की बेहद ऊर्जावान एवं समर्पित कार्यकर्ती। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।